हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और फरीदाबाद विधायक विपुल गोयल ने सेक्टर 16 स्थित कार्यालय में केंद्रीय बजट 2000 नींव रखने वाला बजट है। आप अच्छे तरीके से जानते हो सकारात्मक विपक्ष नहीं है। हरियाणा के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला रेड बिशप के अंदर एक मीटिंग बुलाई, उसमें 90 के 90 विधान जो सभा के सदस्य थे, एमएलए थे, उनको आमंत्रित करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और एमएलए वहां पर पहुंचे, विपक्ष का एक साथी उसमें नहीं पहुंचा। वो बजट था ओपन फॉर ऑल, सजेशंस दीजिए बजट के अंदर क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं ना चाहते हैं, बजट किस तरीके का होना चाहिए, बजट सरकार का नहीं हरियाणा की जनता का होना चाहिए, उसमें विपक्ष की सहभागिता भी होनी चाहिए। इतना बड़ा हृदय दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, लेकिन विपक्ष का एक साथी नहीं आया। जिस दिन हरियाणा का बजट होगा उसी दिन शाम को आपको फोन घनघनाने लगेंगे, ऐसा बजट था वैसा बजट था। सजेशन नहीं देना, सरकार पर आरोप लगाते हैं, जब सरकार उसका जवाब देती है तो उठकर भाग जाते हैं, वॉक आउट करने का काम करता है। ये सकारात्मक, ये सकारात्मक मंत्री का पुल उसकी बजट की लागत बढ़ गई, तो ऐसा क्यों होता है कि वो पूरे नहीं हो पाते? देखिए ऐसा नहीं है, आपने 3 गिनवाए, लेकिन 300 काम ऐसे थे जो समय पर पूरे हो गए, ऐसे भी तो थे ना इसके अंदर, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर उस ठेकेदार को जिस पर आरोप लगाया गया कि ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है और उसमें अनियमितताएं हैं, उसको चेक ना कराते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते, अगर तो फिर दिक्कत आती। चाहे स्टेडियम की बात की, उस पर हम लोग चेकिंग ना करते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते तो दिक्कत आती। फिर कहते कि ये तो आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। उन चीजों पर भी संज्ञान लिया गया, सारी प्रॉब्लम हडल खत्म हो गई है, ऑफिस की बिल्डिंग दोबारा शुरू हो गई है। और रही पुल की बात, जो आपने मझावली पुल की बात की, वहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में पुल बनने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं किया कि पुल हम तो बना देंगे, उतरेगा जहां पर, वहां तो उत्तर प्रदेश की जमीन है। उस पर अभी पीछे 1 महीने पहले टेंडर होकर उसका शिलान्यास हो गया है, वो रोड बननी शुरू हो गई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इतनी बड़े नंबर्स में वही वाली बात है, गिलास को आधा देख लो या गिलास को आधा भरा हुआ देख लो, आधा खाली देख लो आधा भरा हुआ देख लो। लेकिन मैं कहूंगा ये बातें ठीक है, इसीलिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है, उन चीजों पर संज्ञान लेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा सवाल ये है ना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेजी से विकास रफ्तार बढ़ेगी। मझावली पुल की ये जो रफ्तार थी वो क्यों नहीं बढ़ पाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आप कौशिक साहब, इसने जब जिस दिन मझावली पुल का इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद कितने सारे हाईवे इस फरीदाबाद से गुजरकर बनकर तैयार हो गए, कितने सारे एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होकर उस पर काम चालू हो गया। उसके बाद कितने जो मास्टर प्लान की बात है उनको पूरा करने का काम किया। उसके बाद कितने इंडस्ट्रियल स्टेट पर
काम होने का, उद्योग फरीदाबाद के अंदर लगने का काम हुआ, उन चीजों को भी देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ गिलास को 2 इंच आधा इंच खाली मत दिखाओ, गिलास 8 इंच भर गया वो भी दिखाइए, वो भी बताइए। बात कह रहे हैं, पर दिल्ली और गुरुग्राम की जो कनेक्टिविटी है वो पहले जैसी चल रही है। आज भी गुरुग्राम रोड पर काफी जाम लगता है, दिल्ली से जाने में लोगों को परेशानी होती है। तो ये कनेक्टिविटी जिस दिन ये रोड बनी थी और आज की पॉपुलेशन में जमीन और आसमान का अंतर है, सरकार उस पर सोच रही है। कनेक्टिविटी भी, उसको भी चौड़ा करने की बात हो रही है, और एक मेट्रो या उसका अल्टरनेट जल्दी गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच बनाए। विपुल गोयल ने कहा कि सरकार भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े निवेश भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे और आयात निर्भरता को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ये बजट केवल सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवस्था सुधार का माध्यम है। पीटीसी न्यूज के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।